नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडे न्यूज रोमियो पर। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण और जल संकट पर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि जल संसाधनों का गलत प्रबंधन भविष्य में गंभीर संकट पैदा कर सकता है। बिहार में 22 मार्च से बिहार दिवस की शुरुआत हुई है, जिसके तहत 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और लोक कला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे राज्य की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। कटार एयरवेज ने 22 मार्च से दोहा कोलकाता फ्लाइट सेवा फिर शुरू कर दी है, जिससे विदेशों में फंसे यात्रियों को राहत मिली है और यात्रा सुविधा सामान्य होने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का NMOCON 2026 सम्मेलन 21-22 मार्च को आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर से हजारों डॉक्टर और छात्र भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। AIIMS जोधपुर में 21-22 मार्च को नेक्स्ट जेन ऑन्कोलॉजी सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें कैंसर उपचार की नई तकनीकों जैसे इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा ने 22 मार्च से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसानों ने मुआवजा, नौकरी और केस वापसी जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग ने 22 मार्च को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण भारत में बोतलबंद पानी की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक असर पड़ रहा है और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने मध्य पूर्व में जल और ऊर्जा संरचनाओं पर हमलों को रोकने की अपील की है, जिससे क्षेत्र में मानवीय संकट को कम किया जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक दुनिया के 1/3 वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं, जिससे जैव विविधता और जल संतुलन पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कवेम अदानी को 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है, जो जल संकट समाधान में उनके योगदान के लिए दिया गया है और ये उपलब्धि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महिला और लड़कियों पर जल संकट का सबसे अधिक असर पड़ रहा है, खासकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, जहां उन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 22 मार्च को बेल्जियम में बेल्जियन डार्ट्स ओपन 2026 का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें शीर्ष खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नई रिसर्च और तकनीकों को बढ़ावा मिल सके। भारत में जल संरक्षण के लिए कई राज्यों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें वर्षा जल संचयन और जल बचत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में त्योहारों और आयोजनों के कारण पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संकट को लेकर कंपनियों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि वे जल उपयोग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर और सस्ती सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई नई पहल शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ रहा है, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार नई योजनाएं लागू कर रही है, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। खेल जगत में नए टूर्नामेंट और प्रतियोगिताएं युवाओं को अवसर प्रदान कर रही हैं, जिससे प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। भारत में स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार द्वारा पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ रही है।